नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। हम डीएफसी सीबीटी सेकंड के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस पढ़ा रहा हूं मैं आपको। ये पार्ट 31 है। इससे पहले मैं 30 पार्ट पढ़ा चुका हूं सीबीटी सेकंड के लिए, और लगभग हम 500 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। तो वो पहले पार्ट देखिए आप, और ये साथ साथ ये वाले पार्ट भी देखिए जो मैं डेली ले रहा हूँ। रेलवे के करंट अफेयर पढ़ाए थे मैंने, 10 लेक्चर ले चुका हूँ मैं उसके रेलवे करंट अफेयर के। मैंने 2 साल के रेलवे करंट अफेयर पढ़ाए थे, 2021 से लेकर 2022 अगस्त तक। अब मैं आपको अगस्त से लेकर नवंबर तक जितने भी इंपोर्टेंट करंट अफेयर होंगे रेलवे के, वो पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो आने वाले लेक्चर रेलवे करंट अफेयर भी लेके आऊंगा मैं आपके लिए, और भी लेक्चर आने वाले हैं। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एमसीक्यू आईक्यू को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर डैम इज बिल्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। राणा प्रताप सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है चंबल रिवर के ऊपर राणा प्रताप सागर डैम बनाया गया है, राजस्थान में। चंबल रिवर के ऊपर बहुत सारे डैम है और बहुत इंपॉर्टेंट डैम बने हुए हैं। तो आप ट्रिक याद रखिए इसकी, गरज ट्रिक याद रखिए। जी से आता है गांधी सागर डैम, ये मध्य प्रदेश में बना है और ये चंबल रिवर के ऊपर है। आर से आता है राणा प्रताप सागर डैम राजस्थान में, और ये भी चंबल रिवर के ऊपर है। जे से आता है जवाहर सागर, ये भी राजस्थान में और ये भी चंबल रिवर के ऊपर बना है। एक और डैम आता है कोटा बैरेज जो डैम है ना, वो भी राजस्थान में और वो चंबल रिवर में। तो ये इंपॉर्टेंट डैम है, चंबल रिवर के ऊपर बने। गांधी सागर डैम राजस्थान में, राणा प्रताप सागर ये भी राजस्थान में, जवाहर सागर डैम राजस्थान में, कोटा बैरेज भी राजस्थान में। तो ये इंपॉर्टेंट डैम है, याद रखो, चंबल रिवर के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल स्पोर्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को हम नेशनल स्पोर्ट्स डे बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स। निम्नलिखित में से कौन सी नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है? तो दौड़ा बेटा हाईएस्ट पीक है नीलगिरी माउंटेन की। आपको हाईएस्ट पीक बताता हूँ जो एग्जाम में आती है। जैसे कंचनजंगा सिक्किम स्टेट में पड़ती है और हाईएस्ट पीक है हिमालय की। जैसे हिमालय की हाईएस्ट पीक है एवरेस्ट, ठीक है, एवरेस्ट हिमालय की पीक है, मगर वो नेपाल में पड़ती है। मैं इंडिया की बात करता हूँ, इंडिया में बात करें तो हिमालय की हाईएस्ट पीक कौन सी होगी? कंचनजंगा। और ओवरऑल बात करें हम तो एवरेस्ट होगी हिमालय की। फिर अन्नामुड़ी केरल में पड़ती है ये पीक, और ये वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है। अरमाकोंडा आंध्र प्रदेश में पड़ती है ये पीक, और ईस्टर्न घाट की ये हाईएस्ट पीक है। फिर गुरु शिखर जो की राजस्थान में पड़ती है, और ये आरावली रेंज की हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर। सद्भावना शिखर मध्य प्रदेश में पड़ती है ये रेंज, जिसको हम बोलते हैं विद्या रेंज की हाईएस्ट सद्भावना शिखर। फिर एक धूपगढ़ आती है, धूपगढ़ पीक ये भी मध्य प्रदेश स्टेट में पड़ती है। सतपुड़ा रेंज है मध्य प्रदेश में, उसकी हाईएस्ट पीक है धूपगढ़। देखिए ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में 2 इंपोर्टेंट माउंटेन रेंज है, एक को हम बोलते हैं विंध्या रेंज, दूसरी को बोलते हैं सतपुड़ा रेंज। तो विंध्या रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है? वो है सद्भावना शिखर। और सतपुड़ा रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो वो है धूपगढ़। दोनों में कंफ्यूज मत होना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपको पता है जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है उसमें 2 घाट आते हैं, एक आता है वेस्टर्न घाट और एक आता है ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट वेस्ट में है और ईस्टर्न घाट ईस्ट में है। ईस्टर्न घाट बे ऑफ बंगाल से टच करता है अपनी बाउंड्री, और जो वेस्टर्न घाट है वो अरेबियन सी से टच करता है अपनी बाउंड्री। तो याद रखो वेस्टर्न घाट वेस्ट में है। वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी है? केरल में पड़ती है ये पीक, केरल में पड़ती है, और इस पीक का नाम है अन्नामुड़ी। और ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी है? ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ती है, जिसका नाम है अरमाकोंडा। तो ये दोनों पीक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। हम हिमालयन की बात करते हैं, हिमालय ये है कंचनजंगा पीक सिक्किम में पड़ती है, और ये इंडिया की हाईएस्ट पीक है हिमालय रेंज की। फिर अरावली रेंज, ये है अरावली रेंज राजस्थान में पड़ती है। अरावली रेंज की हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर। बहुत इंपॉर्टेंट पिक्स हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट आती है। हमारे क्वेश्चन में आई थी कि नीलगिरी माउंटेन की हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों मिलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं नीलगिरी माउंटेन। नीलगिरी माउंटेन में ये दोनों घाट्स मिलते हैं, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट, उसकी पीक है डोड़ा बेटा। तो याद रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो वीनस हॉटेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। देखिए ये सन है, सन के पास कौन सा प्लैनेट है? तो मर्क्यूरी, फिर आता है वीनस, फिर अर्थ आता है, फिर मार्स आता है। एक क्वेश्चन ये आता है, मार्स और जुपिटर के बीच में कौन सा बेल्ट पड़ता है? तो एस्टेरॉइड बेल्ट पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एस्टेरॉइड बेल्ट कौन से 2 प्लैनेट के बीच में पड़ता है? तो जुपिटर और मार्स। सबसे पहले मर्क्यूरी के बाद वीनस आता है, वीनस के बाद अर्थ आता है, फिर मार्स आता है, मार्स के बाद जुपिटर आता है, जुपिटर के बाद सैटर्न, फिर यूरेनस, और लास्ट में नेपच्यून। ये जितने भी प्लैनेट बताएं आपको, कभी कभार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ जाते हैं, पूछ लेता है एग्जाम में क्वेश्चन, तो याद रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्सन वांट टू सी द फुल इमेज ऑफ टॉल बिल्डिंग इन स्मॉल मिरर, विच टाइप ऑफ मिरर शुड बी यूज्ड बाय हिम। एक व्यक्ति एक छोटे से दर्पण में किसी ऊंची इमारत का पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है, उसे किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है कॉन्वेक्स मिरर। एक बड़ी टॉल बिल्डिंग है, आपको उसको छोटे मिरर में देखना
देखना है तो कौन सा मिरर यूज होगा, तो कॉन्वेक्स मिरर यूज होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 3-4 क्वेश्चन आते हैं लेंस से, जो लेंस यूज होता है हमारी आंखों में, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो 3-4 क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको। जैसे डिसीज होती है मायोपिया, मायोपिया डिसीज में आपको पास का दिखता है, ठीक है, आपको पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। इसमें कौन सा लेंस यूज होता है, तो कॉनकेव लेंस यूज होता है। कॉनकेव लेंस और कॉनकेव मिरर में बहुत अंतर है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। तो मायोपिया डिसीज में कॉनकेव लेंस यूज होता है और उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, जिसको हम नियर साइटेडनेस बोलते हैं मायोपिया को। दूसरी जो डिसीज होती है उसको हाइपर माइट्रोपिया बोलते हैं। हाइपर माइट्रोपिया में आपको दूर का दिखता है और पास का नहीं दिखता। तो याद रखो, दूर का दिखता है आपको और पास का नहीं दिखता। इसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। इसको हम फार साइटेडनेस बोलते हैं। याद रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत आते हैं। तीसरी एक और डिसीज है जिसको अस्टिगमेटिज्म बोलते हैं, उसमें सिलेंड्रिकल लेंस यूज होता है। फिर आती है प्री बायोपिया। प्री बायोपिया में कौन सा लेंस यूज होता है, तो उसमें बायफोकल लेंस यूज होता है प्री बायोपिया में। इतनी डिसीज है आंख से रिलेटेड जिससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम। हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी क्रोमोसोम्स पेयर आर ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में कितने गुणसूत्र जोड़े होते हैं, तो पेयर पूछा है। देखिए एक आता है पेयर से क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, नंबर से क्वेश्चन। तो क्रोमोसोम पेयर पूछेगा तो 23 होते हैं, अगर नंबर पूछेगा तो आप दुगना कर दो 23 का, तो नंबर हो जाएंगे 46। तो इसमें पेयर पूछा था तो पेयर है क्रोमोसोम के 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम में, और नंबर पूछेगा तो 46 हो जाएंगे। 23 क्रोमोसोम में 22 पेयर होते हैं ऑटोसोम्स के, और जो एक पेयर होता है ना वो होता है सेक्स क्रोमोसोम का, जिसमें एक मेल क्रोमोसोम होता है, एक फीमेल सेक्स क्रोमोसोम होता है। जो मेल सेक्स क्रोमोसोम होता है ना वो XY होता है, और जो फीमेल क्रोमोसोम होता है वो XX होता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थाइमस ग्लैंड प्रोड्यूस ए हार्मोन कॉल्ड। थाइमस ग्रंथि नामक हार्मोन उत्पन्न करती है। तो जो थाइमस ग्लैंड है ना वो कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, थाइमोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है। जो थाइमोक्सिन हार्मोन होता है वो हेल्प करता है डेवलप होने में टी सेल, जो हमारे टी सेल्स होते हैं उनको डेवलप होने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रेजेंटेड द यूनियन बजट इन पार्लियामेंट। संसद में केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है फाइनेंस मिनिस्टर यूनियन बजट पेश करता है संसद में। देखिए जो यूनियन बजट होता है ना पार्लियामेंट में पेश कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्टर पेश करता है। देखिए फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है ना वो हमारा यूनियन बजट बनाता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। अब यूनियन बजट ऑफ इंडिया, यूनियन बजट ऑफ इंडिया जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसमें किस नाम से दिया गया है, एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट के नाम से दिया गया है, और इसका आर्टिकल है 112 आर्टिकल। देखिए यूनियन बजट पेश होने से पहले पार्लियामेंट में हलवा सेरेमनी होती है, यह भी याद रखो, कभी कभार क्वेश्चन आ भी सकता है ऐसा। एक क्वेश्चन ये भी आता है किस व्यक्ति को हम फादर ऑफ इंडियन बजट बोलते हैं, तो RK शनमुखम चेट्टी, उनको हम फादर ऑफ इंडियन बजट बोलते हैं। इन्होंने जो फर्स्ट यूनियन बजट है ना इंडिपेंडेंट के बाद 26 नवंबर 1947 में इन्होंने पेश किया था फर्स्ट यूनियन बजट। मोरारजी देसाई की बात करते हैं, सबसे ज्यादा बजट दिया इनने, पेश करा है, हाईएस्ट काउंट है इन पे, 10 बार इनने बजट पेश किया है। अभी की बात करता हूँ मैं, तो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारे निर्मला सीतारमन जी, और ये इंडिया की सेकंड फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर है आफ्टर इंदिरा गांधी के बाद। तो इंदिरा गांधी जो है ना, इंदिरा गांधी फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थी। ऐसी कौन सी महिला है जो फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर रही और वो फीमेल है, तो वो आएगा निर्मला सीतारमन जी, फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थी और ये फीमेल है, तो याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड नीति आयोग। सरकार ने किसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया, तो आपको पता है प्लानिंग कमीशन था हमारा, प्लानिंग कमीशन को हटाकर हमने नीति आयोग बनाया है। 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग बनाए, और ये मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ मेरे प्रीवियस ईयर लेक्चर में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीति आयोग से हर बार क्वेश्चन आता है। ये 31st पार्ट था CBT सेकंड के जो क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको, उसका वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। MCQ IQ को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। करंट अफेयर की वीडियो लेके आने वाला हूँ आपके लिए, और जो बचे हुए टॉपिक है मार्केटिंग वगैरह के वीडियो भी आने वाले हैं, तो बने रहिए MCQ IQ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग MCQ IQ।